नमस्कार, इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम iOS डेवलपमेंट की एक बहुत ही आम, बहुत ही जानी पहचानी समस्या के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी चीज जिससे लगभग हर डेवलपर कभी न कभी तो जरूर जूझता है, और वो है नेविगेशन लाइफ साइकिल। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि ऐप में एक स्क्रीन से दूसरी पर गए और फिर जब वापस पहली वाली पर आए तो कुछ भी अपडेट नहीं हुआ? डेटा वही पुराना का पुराना, यूआई एकदम वैसा ही। ये सिर्फ फ्रस्ट्रेटिंग नहीं है, ये एक बहुत बुरा यूजर एक्सपीरियंस बनाता है और हम डेवलपर्स के लिए तो सिरदर्द बन ही जाता है। तो सवाल ये है कि इसका हल कहाँ है? कहाँ है इसकी चाबी? जवाब हमारी नजरों के ठीक सामने है। व्यू कंट्रोलर लाइफ साइकिल के अंदर ही छिपा हुआ है। अगर हम बस ये समझ लें कि ये काम कैसे करता है, तो इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं और एक नज़र डालते हैं नॉर्मल व्यू कंट्रोलर लाइफ साइकिल पर। ये वो सीक्वेंस है जिससे हम सब वाकिफ हैं, है ना? सबसे पहले इनिट, जिससे ऑब्जेक्ट बनता है। फिर व्यू डिड लोड, जहां हम अपना सारा वन टाइम सेटअप करते हैं जैसे ही व्यू मेमोरी में लोड होता है। इसके बाद स्क्रीन पर आने का प्रोसेस शुरू होता है। व्यू विल अपीयर, जो स्क्रीन दिखने से ठीक पहले कॉल होता है। और फिर व्यू डिड अपीयर, ठीक उसके बाद। और जब स्क्रीन हटती है तो भी यही होता है, बस उल्टे क्रम में। और आखिर में डी एनिट, जो कहता है चलो काम खत्म। बहुत सीधा साधा लगता है, पर क्या ये हमेशा इतना सिंपल होता है? लेकिन जैसे ही यू नेविगेशन कंट्रोलर सीन में आता है, ये सारे नियम बदल जाते हैं। कहानी में एक बिल्कुल नया ट्विस्ट आ जाता है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है, इसे ताश के पत्तों की गड्डी की तरह सोचिए। हर नई स्क्रीन एक नया पत्ता है, जिसे हम गड्डी के ऊपर रख देते हैं। हमें सिर्फ सबसे ऊपर वाला पत्ता दिखाई देता है ना? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नीचे वाले पत्ते गायब हो गए। वो अब भी वही हैं, बस ऊपर वाले पत्ते के नीचे दबे हुए। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। पुश और पॉप, ये दो ऐसे एक्शन हैं जो इस पत्तों की गड्डी को, मतलब हमारे नेविगेशन स्टैक को कंट्रोल करते हैं। और इनके साथ आते हैं लाइफ साइकिल के कुछ बिल्कुल नए रूल्स। तो चलो देखते हैं कि ये क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पुश की। क्या होता है जब हम एक नई स्क्रीन को स्टैक पर पुश करते हैं? अब देखो, यहां पर चीजें थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। जब हम स्क्रीन ए से स्क्रीन बी पर पुश करते हैं, तो स्क्रीन ए गायब तो होती है, पर पूरी तरह से नहीं। हाँ, उसका व्यू विल डिसअपीयर और व्यू डिड डिसअपीयर कॉल होता है। लेकिन उसी समय हमारी नई स्क्रीन बी, वो अपनी लाइफ शुरू करती है। उसका व्यू लोडेड कॉल होता है वन टाइम सेटअप के लिए, और फिर व्यू विल अपीयर, क्योंकि वो अब स्क्रीन पर आने ही वाली है। और ये सबसे जरूरी बात है। इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा टेकअवे यही है। स्क्रीन ए देखना बंद हो गई है, लेकिन वो कहीं गई नहीं है। वो डी एलोकेट नहीं हुई, वो अभी भी मेमोरी में है, नेविगेशन स्टैक में स्क्रीन बी के ठीक नीचे, बस इंतजार कर रही है। और यही वजह है कि अगर कोई टाइमर या बैकग्राउंड टास्क व्यू विल डिसअपीयर में नहीं रोका गया, तो वो चलता ही रहेगा। ओके, तो ये तो हुई पुश की बात। अब देखते हैं कि जब हम पॉप करते हैं, मतलब जब स्क्रीन बी से वापस स्क्रीन ए पर आते हैं, तब क्या होता है? ये पुश का एकदम उल्टा है। स्क्रीन बी अब हमेशा के लिए जा रही है, तो उसका व्यू विल डिसअपीयर कॉल होता है। और सबसे जरूरी बात, डीनिट भी कॉल होता है, मतलब वो मेमोरी से पूरी तरह साफ हो गई। लेकिन हमारी पुरानी दोस्त स्क्रीन ए, उसका क्या? देखो, उस पर व्यू विल डिसअपीयर फिर से कॉल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो तो मेमोरी से कभी गई नहीं थी, वो तो बस स्टैक में इंतजार कर रही थी। तो उसे बस व्यू विल अपीयर और व्यू डिड अपीयर की जरूरत है, ताकि वो दोबारा स्क्रीन पर आ सके। इस कॉन्सेप्ट को और भी पक्का करने के लिए चलिए पुश को एक और बहुत कॉमन तरीके से कंपेयर करते हैं, मॉडल प्रेजेंटेशन से। तो देखो, पुश और मॉडल में एक फंडामेंटल फर्क है। पुश में, जैसा हमने देखा, पिछली स्क्रीन मेमोरी में ही रहती है। ये हायरार्कल फ्लो के लिए बेस्ट है, मतलब जब एक के अंदर एक और अंदर जाना हो, जैसे सेटिंग्स मेन्यू में होता है। दूसरी तरफ है मॉडल, जो किसी टेम्परेरी काम के लिए होता है। सोचो, जैसे एक नया ईमेल लिखना है, काम खत्म, स्क्रीन बंद, और वो व्यू कंट्रोलर भी मेमोरी से हट जाता है, सब कुछ क्लीन। तो ठीक है, ये सब तो समझ आ गया, लेकिन ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? इसका हमारे असल कोड पर क्या फर्क पड़ता है?
क्योंकि इस लाइफ साइकिल को समझना ही एक अच्छे डेवलपर की निशानी है। इससे क्या होता है, हम सही जगह पर सही काम कर पाते हैं। जैसे व्यू विल अपीयर में यूआई को हमेशा ताज़ा डेटा से रिफ्रेश करना जब भी स्क्रीन वापस दिखे। व्यू विल डिसअपीयर में फालतू के एनिमेशंस या नेटवर्क कॉल्स को रोककर बैटरी बचाना, और सबसे ज़रूरी मेमोरी लीक्स को रोककर अपनी ऐप को क्रैश होने से बचाना, उसे फास्ट और रिस्पॉन्सिव बनाए रखना। तो इस पूरी बातचीत को ख़त्म करते हुए एक सवाल है जिस पर सोचना बनता है, अपनी खुद की ऐप्स में ऐसी कौन सी जगह हैं जहां अभी व्यू लोडेड इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन असल में व्यू अपीयर का इस्तेमाल होना चाहिए, ताकि स्क्रीन पर हमेशा लेटेस्ट और सबसे ताज़ा जानकारी ही दिखे। इस पर ज़रूर सोचिएगा।